क्या आपने कभी सोचा है कि आपके भीतर ऐसी शक्ति छिपी है जो आपके पूरे जीवन को बदल सकती है? एक ऐसी शक्ति जो आपको सीमाओं से मुक्त कर सकती है और आपको वह सब कुछ दिला सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पर क्या यह शक्ति आपके बस में है? आज हम आपको एक ऐसे रहस्य से परिचित कराएंगे जिसे जानने के बाद आपका पूरा जीवन एक नई दिशा में मुड़ सकता है। आपने ध्यान के बारे में सुना होगा, आपने ध्यान किया भी होगा, लेकिन क्या आपने कभी उसकी असली शक्ति को महसूस किया है? ध्यान केवल बैठने और आंखें बंद करने तक सीमित नहीं है, यह तो ब्रह्मांड से सीधा जुड़ने का माध्यम है। संसार में कोई भी व्यक्ति, चाहे लौकिक हो या पारलौकिक, अगर लोग उसे अपना आदर्श मानते हैं तो वह उसके भीतर छुपी शक्ति का प्रमाण होता है। और यह शक्ति कहीं बाहर से नहीं आती, यह आपके मन की शक्ति है। याद रखिए, शक्ति को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे केवल रूपांतरित किया जा सकता है। अगर आपका मन आपके वश में नहीं है तो यह शक्ति भोग विलास, वासना, आकर्षण और व्यर्थ की इच्छाओं में नष्ट हो जाती है। लेकिन यदि आप अपने मन पर नियंत्रण पा लेते हैं तो यही शक्ति ब्रह्मचर्य और आत्मज्ञान में परिवर्तित हो जाती है। यह पूरी तरह से आपकी सोच पर निर्भर करता है। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बनते जाते हैं। आपकी कल्पना में इतनी शक्ति है कि आप उसके माध्यम से सीधे ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं, उससे संवाद कर सकते हैं और वह सब कुछ पा सकते हैं जो आप वास्तव में चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप इस शक्ति को सही दिशा में मोड़ने के लिए तैयार हैं? कल्पना केवल एक सोच नहीं है, यह ब्रह्मांड की परम शक्ति है। जब हम अपने लक्ष्य को पूरी स्पष्टता के साथ देखना शुरू करते हैं तो हम तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। और जैसे जैसे हम रोज अपने सपनों की कल्पना करते हैं, हमारे भीतर छिपी इच्छाएं भी सतह पर आने लगती हैं। वह इच्छाएं जो अब तक हमारे अवचेतन मन में दबी हुई थीं। कल्पना सिर्फ सोचने का खेल नहीं है, यह भविष्य की एक झलक भी देती है। कई बार हम कल्पना के दौरान ऐसे दृश्य देखते हैं जो आगे चलकर सच साबित होते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड की शक्ति है जो हमें संकेत देती है। लेकिन यहां एक और रहस्य छिपा है। जब आप अपने लक्ष्य की कल्पना करते हैं तो आपको अनायास ही नए विचार और समाधान मिलते हैं जो पहले आपके दिमाग में कभी नहीं आए थे। क्या आपने सोचा है कि ये विचार आते कहां से हैं? ये विचार आपके नहीं होते, ये ब्रह्मांड के परम स्रोत से आते हैं। इसे अनंत मन, अनंत बुद्धि या अनंत ऊर्जा कहा जाता है। जब आप किसी लक्ष्य की कल्पना करते हैं तो ब्रह्मांड आपको रास्ता दिखाने लगता है। इस शक्ति का उपयोग दुनिया के कई महान लोग कर चुके हैं। उन्होंने अपनी कल्पना से ही असंभव को संभव बनाया। लेकिन असली सवाल यह है, यह कल्पना शक्ति काम कैसे करती है? क्या सच में यह आपके पूरे जीवन को बदल सकती है? इसका उत्तर हां है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर कल्पना एक ऊर्जा है जो आपके जीवन को उसी दिशा में ढकेलती है। विज्ञान भी यही कहता है। हम जो कुछ भी सोचते हैं वह हमारे अवचेतन मन में दर्ज हो जाता है और फिर ब्रह्मांड को संकेत देता है कि हमें किस दिशा में बढ़ना है। यही कारण है कि हमें हर समय सतर्क रहना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हर विचार एक बीज की तरह होता है जो कभी न कभी फल जरूर देता है। जब हमारा मन पूरी तरह शांत हो जाता है तो तर्क करने वाला हिस्सा यानी सचेतन मन पीछे हट जाता है और तब हमारी कल्पना किसी भी सीमा से परे हो जाती है। इस अवस्था में हमें कोई डर या चिंता नहीं होती, कोई अवरोध नहीं होता। यही वह क्षण होता है जब हमारी कल्पना की शक्ति अपने चरम पर होती है। आपने देखा होगा कि हम दिन भर हजारों जानकारियों से गुजरते हैं, अखबार, टीवी, सोशल मीडिया, विज्ञापन, और इनमें से ज्यादातर बातें हमारे अवचेतन मन में घर कर जाती हैं। बाजार विज्ञापनों का सहारा क्यों लेता है? क्योंकि देखने और सुनने का मिश्रण हमारे दिमाग पर सबसे गहरा प्रभाव डालता है। यह सिर्फ सूचना नहीं होती, यह हमारे सोचने के तरीके को बदल देती है। अगर कोई चीज हमें बार बार दिखाई जाए तो वह हमारी वास्तविकता का हिस्सा बन जाती है। यही वजह है कि बाजार में जिस उत्पाद का प्रचार सबसे ज्यादा होता है, हम उसे जरूरत न होने पर भी खरीद लेते हैं। यह एक तरह का सम्मोहन है, एक मनोवैज्ञानिक जादू जो बार बार दोहराए जाने पर असर दिखाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर बाजार आपकी सोच को बदल सकता है तो आप खुद अपनी सोच से अपनी पूरी जिंदगी क्यों नहीं बदल सकते? आखिरकार अगर विज्ञापन हमें प्रभावित कर सकते हैं तो हमारी खुद की कल्पना शक्ति हमें क्यों नहीं बदल सकती? हमारी कल्पना शक्ति केवल सपने देखने का जरिया नहीं है, बल्कि यह हमारे निर्णयों और कार्यों को भी प्रभावित करती है। यही कारण है कि मार्केटिंग कंपनियां हमारी सोच के तरीके पर गहरी पकड़ बनाती जा रही हैं। वे जानते हैं कि द पावर ऑफ इमेजिनेशन यानी सोच का जादू कैसे काम करता है। आप खुद ही देखिए,
जब आप किसी नई जगह जाते हैं तो सबसे पहले आपका मन वहां की दुकानों, सड़कों, लोगों और माहौल को रिकॉर्ड करने लगता है। पहले आपको बस बाहरी चीजें दिखती हैं, फिर जैसे जैसे आप और गहराई से देखने लगते हैं, हर चीज स्पष्ट होने लगती है। कौन सी दुकान किस चीज की है, वहां क्या क्या उपलब्ध है, कौन से रंग और आकार मौजूद हैं, यह सब आपका दिमाग क्रमबद्ध तरीके से सहेजने लगता है। यही हमारी कल्पना शक्ति का विज्ञान है। जब भी कोई नई जानकारी हमारे सामने आती है, हमारा मस्तिष्क उसे सोच और कल्पना के जरिए व्यवस्थित करता है। यही कारण है कि जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है तो वह सीधे शब्दों में नहीं बल्कि एक कल्पना या दृश्य के रूप में हमारे दिमाग में उभरती है। यही कल्पना शक्ति का असली जादू है। अगर आप अपने जीवन में कुछ महान हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपनी कल्पना शक्ति का सही उपयोग करना आना चाहिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी कल्पना के अनुरूप परिश्रम करना शुरू कर देता है तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक ऐसे भविष्य को देखने के लिए जो अभी अस्तित्व में ही नहीं है, आपको कल्पना की जरूरत होती है। बिना कल्पना के एक व्यक्ति की सोच केवल तथ्यों तक ही सीमित रह जाती है। वे जीवन की विशालता, संभावनाओं और जादू को नहीं देख पाते। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप अपनी कल्पना शक्ति को सही दिशा में मोड़ सकते हैं? क्या आप अपने भविष्य को उसी रूप में गढ़ सकते हैं जैसा आप चाहते हैं? कल्पना हमें हर स्थिति को एक अलग नजरिए से देखने की शक्ति देती है। यह हमें उन समस्याओं का हल खोजने में मदद करती है जिनका समाधान सामान्य सोच से पाना मुश्किल होता है। हमारी दुनिया केवल तथ्यों पर नहीं बल्कि कल्पना की ऊर्जा पर टिकी है। आपने गौर किया होगा कि जब आप दिन भर अलग अलग जानकारियों से गुजरते हैं तो हर जानकारी पर आपका एक अलग इमोशन जुड़ा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम शब्दों के मुकाबले तस्वीरों पर ज्यादा जल्दी और गहराई से प्रतिक्रिया देते हैं? यही कारण है कि बाजार और विज्ञापन कंपनियां हमारे अवचेतन मन को सीधे प्रभावित करने के लिए छवियों का सहारा लेती हैं। जब भी आप किसी जगह जाते हैं, आपको वहां लगे पोस्टर, विज्ञापन बोर्ड और डिजिटल स्क्रीन पर चलते हुए वीडियो तुरंत आकर्षित कर लेते हैं। इनका एक ही उद्देश्य होता है, आपकी कल्पना शक्ति को नियंत्रित करना, ताकि आपको यह महसूस हो कि आपको वह चीज चाहिए, भले ही उसकी आपको असल में जरूरत न हो। तो कैसे काम करता है यह जादू? हमारा अवचेतन मन शब्दों को सीधे नहीं पकड़ता बल्कि उन्हें एक दृश्य में बदलता है। यही वजह है कि जब हम किसी चीज को पढ़ते या सुनते हैं तो हमारे दिमाग में उसकी एक छवि बन जाती है। यह छवि गहरी छपती है और लंबे समय तक बनी रहती है। एक शोध के अनुसार जब क्लासरूम में बच्चों को सिर्फ किताबों से पढ़ाया गया तो उनका सीखने का स्तर सामान्य रहा, लेकिन जब उन्हें वही विषय प्रोजेक्टर और विजुअल्स के जरिए समझाया गया तो उनका प्रदर्शन बेहतर हो गया। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग उन दृश्यों को सीधे याद करने में सक्षम था, बजाय शब्दों को अलग अलग जोड़ने के। यही है कल्पना शक्ति का जादू। लेकिन यही शक्ति अगर नकारात्मक सोच के दायरे में चली जाए तो यह जीवन पर विपरीत असर डाल सकती है। अगर आप अपने जीवन में किसी वजह से शारीरिक स्वास्थ्य, रिश्ते या पैसे के मामले में असफल महसूस कर रहे हैं तो इसका एक ही कारण है, आपने अपने अवचेतन मन में उन चीजों को लेकर नकारात्मक छवि बना ली है। अगर किसी ने कहीं कुछ नकारात्मक देखा, सुना या अनुभव किया तो यह उसके मन में गहरी छाप छोड़ सकता है। यही कारण है कि हमें हमेशा सकारात्मक माहौल में रहना चाहिए, क्योंकि हमारी कल्पना शक्ति हमारे भविष्य का निर्माण करती है। अगर आप अपने जीवन में किसी भी चीज को पाना चाहते हैं तो आपको अपनी कल्पना शक्ति का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। हमें बस अपनी कल्पना के दायरे को बढ़ाना है, फिर कोई भी नकारात्मक सोच हमें रोक नहीं सकती। कल्पना शक्ति का जादू इतना गहरा होता है कि यह हमारे अवचेतन मन पर सीधा प्रभाव डालता है। अब यह आप पर निर्भर करता है, आप अपनी कल्पना का उपयोग समस्याओं में उलझने के लिए करना चाहते हैं या उनसे बाहर निकलने के लिए। हमारा अवचेतन मस्तिष्क एक शक्तिशाली उपकरण है और अगर सही तरीके से इसका उपयोग किया जाए तो यह हमारे जीवन की मुश्किलों को सरल बना सकता है। यही कारण है कि ध्यान और कल्पना करने की प्रक्रिया एक जैसी होती है। इसे आप संगीत की मदद से कर सकते हैं या बिना संगीत के, जो भी आपको सहज लगे। कल्पना शक्ति का प्रयोग कैसे करें? अब आप एक आरामदायक स्थान पर बैठ जाइए, अपनी आंखें धीरे से बंद करिए और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करिए। धीरे धीरे अपने हृदय की धड़कनों को महसूस करिए और अपने विचारों को शांत होने दीजिए। अब अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए। वह स्थिति कल्पना करिए जहां आपको आपकी इच्छित वस्तु पहले ही मिल चुकी है। खुद को उस परिस्थिति में देखिए, महसूस करिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अब एक कदम पीछे जाइए और सोचिए, आपने ऐसा क्या किया कि वह चीज आपको मिली? क्या आप किसी को धन्यवाद दे रहे हैं?
क्या लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं? क्या आप खुशी से झूम रहे हैं? याद रखिए, कल्पना शक्ति सिर्फ देखने तक सीमित नहीं है, इसमें आपकी भावनाएं भी शामिल होनी चाहिए। जब आप महसूस करते हैं कि आपका लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका है, तो ब्रह्मांड इसे वास्तविकता में बदलने लगता है। जब तक आपको वह चीज साफ साफ न दिख जाए जो आप चाहते हैं, तब तक ध्यान करते रहिए। और जब आपको अपने सवालों के जवाब मिलने लगें, तो धीरे से अपनी आंखें खोलिए। अब जो आपने देखा है उसे याद रखिए और उसी दिशा में काम करना शुरू कर दीजिए। कल्पना शक्ति, जो चाहे वह पाने का रहस्य। कल्पना एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जिस व्यक्ति की कल्पना शक्ति मजबूत होती है, वह अपनी तकदीर खुद लिखता है। कल्पना की कोई सीमा नहीं होती। अगर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा तो कल्पना करिए। खुद को उस स्थिति में देखिए जहां आपकी इच्छित वस्तु पहले से मौजूद है। जब आप अपने मन में यह देख लेते हैं, तो ब्रह्मांड उसे वास्तविकता में बदलने लगता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पूरा ब्रह्मांड भी कल्पना की ही उपज है। कोई भी चीज आकार लेने से पहले एक विचार मात्र होती है। कल्पना से ही उसका अस्तित्व बनता है। अगर किसी ने पहले कल्पना करने की हिम्मत नहीं की होती, तो कोई चीज कभी अस्तित्व में ही नहीं आती। इसलिए यह कहा जाता है, अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे अपने मन की आंखों से देखिए। सोचिए, वह चीज कैसी दिखती है? कैसा महसूस होता है जब वह चीज आपको मिल जाती है? कौन आपको वह चीज दे रहा है? वह आपके पास कैसे आई? जब आप अपनी कल्पना को पूरी स्पष्टता के साथ देख लेते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, तो वह चीज कुछ ही समय में आपकी कल्पना से निकलकर हकीकत में बदल जाती है। जब आप अपनी कल्पना शक्ति का सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो आपको वह युक्ति मिल जाती है जिसे पहले आप सोच भी नहीं सकते थे। और जैसे ही यह युक्ति आपके सामने आती है, आप उस पर काम करना शुरू करते हैं और वही चीज आपके जीवन में प्रकट होने लगती है। कल्पना शक्ति का असली रहस्य क्या है? कल्पना को बार बार दोहराने से यह आपकी रचनात्मक क्षमताओं को और अधिक मजबूत बनाती है। यह आपकी दुनिया को एक नई दिशा में ले जाने का सबसे शक्तिशाली साधन है। जो भी आस्था और गहरी भावना से कल्पना की जाती है, वह एक दिन हकीकत का रूप ले लेती है। यही कारण है कि सकारात्मक सोच और कल्पनात्मक दृश्य हमारे जीवन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम बार बार किसी वस्तु, लक्ष्य या परिस्थिति की कल्पना करते हैं, तो हम उसे अपने जीवन में आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, कल्पना शक्ति को सही दिशा में मोड़ना बहुत जरूरी है। अगर आप नकारात्मक विचारों की कल्पना करेंगे, तो अनजाने में आप उन चीजों को भी आकर्षित कर लेंगे जो आप नहीं चाहते। हमारे जीवन की कठिनाइयों का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हम अपनी कल्पना शक्ति का सही उपयोग नहीं करते। कल्पना को वास्तविकता में बदलने का गुप्त नियम। कल्पना को सच्चाई में बदलने का सबसे आसान तरीका यह है कि ऐसा अभिनय करें जैसे कि आपका कल्पित दृश्य पहले ही सच हो चुका हो। जब आप किसी चीज को वर्तमान में महसूस कर सकते हैं, तो आप उसे हकीकत में बदल सकते हैं। अपने लक्ष्य को अब महसूस करें मानो वह पहले ही पूरा हो चुका हो। अपने अंदर यह गहरा विश्वास रखें कि जो आप चाहते हैं वह पहले से आपकी जिंदगी में मौजूद है। यही वह नियम है जिसके जरिए हम अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदल सकते हैं। अभाव पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि प्राप्ति की भावना लाइए। अधिकांश लोग अपने जीवन को अभाव की नजर से देखते हैं। वे हमेशा उस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उनके पास नहीं है, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता कि यह भी कल्पना शक्ति का एक रूप है। जब आप केवल न होने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अपनी वास्तविकता में भी उसी अभाव को जन्म देते हैं। इसलिए अपने मन को एक प्रयोगशाला बनाइए। एक ऐसी चीज को लीजिए जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो, फिर उसे अपने जीवन में पहले से मौजूद मानिए। इस पर पूरा विश्वास कीजिए कि वह पहले ही आपकी हो चुकी है। याद रखिए, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा ब्रह्मांड है। तो दोस्तों, अब आपको यह रहस्य समझ आ गया होगा कि कल्पना शक्ति सिर्फ एक विचार नहीं है, यह जीवन को बदलने की सबसे बड़ी ताकत है। याद रखिए, आपका मन जो भी कल्पना और विश्वास कर सकता है, वह हकीकत बन सकता है। इसलिए अब समय आ गया है कि आप अभाव की सोच को छोड़ दें और अपनी कल्पना को सही दिशा में मोड़ें। कल्पना कीजिए, महसूस कीजिए, विश्वास कीजिए और देखिए कैसे ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए रास्ते तैयार करता है। अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट में हमें बताइए, क्या आपने कभी अपनी कल्पना से कुछ हासिल किया है? कौन सा सपना है जिसे आप अपनी कल्पना शक्ति से हकीकत में बदलना चाहते हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी कल्पना ही आपकी तकदीर है। अब तय करिए, आप इसे कैसे गढ़ना चाहते हैं।
जल्द मिलते हैं एक नए रहस्य और एक नई शक्ति के साथ। तब तक कल्पना कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए।